क्या आप कभी इस वजह से निराश हुए हैं कि परमेश्वर वैसे काम नहीं कर रहे थे जैसा आपने सोचा था? आज की कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और उद्देश्य हमेशा एक जैसे रहते हैं। इस अंश का भाव गहरी सच्चाई उजागर करता है। परमेश्वर के तरीके वास्तव में हमारी अपेक्षाओं से बंधे नहीं हैं और उनके उपहार बिकाऊ नहीं हैं। वह वास्तव में अद्भुत चमत्कार करते हैं, लेकिन हमेशा अपने नियमों पर, हमारे नहीं। हमारी कहानी की शुरुआत कई चमत्कारों से होती है जो आपस में अलग हैं। सबसे पहले भविष्यवक्ता की रसोई की हांडी में मौत है, जिसे केवल आटा डालकर सुलझता है। फिर भोजन की कमी है, जिसे 20 रोटियों को बढ़ाकर 100 लोगों को खिलाकर हल किया जाता है। लेकिन हमारी कहानी का केंद्र नामान है, शक्तिशाली अरामी सेनापति जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है। ध्यान दें कि प्रभु की योजना कैसे अप्रत्याशित स्रोतों से सामने आती है। एक पकड़ी गई गुलाम लड़की, वह नामान को भविष्यवक्ता के पास जाने का रास्ता दिखाती है। इस्राएल का राजा उपचार का अनुरोध सुनकर घबरा जाता है, लेकिन एलीशा संदेश भेजते हैं, उसे मेरे पास आने दो, वह जान जाएगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता है। फिर वह क्षण आता है जो लगभग सब कुछ बिगाड़ देता है। एलीशा इस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए बाहर भी नहीं आते, बल्कि बस इतना कहते हैं कि वह यर्दन नदी में 7 बार स्नान करे। नामान की प्रतिक्रिया अनमोल है। मैंने सोचा था वह मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से पुकारेगा और हाथ उस स्थान पर फेरकर मुझे कोढ़ की बीमारी से चंगा कर देगा। वह नाराज है क्योंकि चंगाई वैसी नहीं हो रही जैसी उम्मीद थी। उसके सेवक की बुद्धिमान सलाह उसे यह समझने में मदद करती है कि उसका अहंकार उसके चमत्कार के रास्ते में आ रहा है। अगर भविष्यवक्ता ने तुमसे बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या तुम नहीं करते? जब नामान अंततः विनम्र होता है और निर्देश मानता है तो वह चंगा हो जाता है। उसकी त्वचा एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। वह चमत्कार के बदले भुगतान करता है। एलीशा किसी भी प्रकार का भुगतान लेने से इनकार करता है क्योंकि परमेश्वर की शक्ति बिकाऊ नहीं है। इसी समय एलीशा का सेवक गेहजी गलती करता है। वह नामान के पीछे जाता है ताकि वह सब कुछ पा सके जिसे उसके स्वामी ने ठुकरा दिया था, और अपने लिए धन पाने के लिए झूठ बोलता है। झूठ परिणाम, जो कोड नामान से चला गया था वही गेहजी और उसके वंशजों पर हमेशा के लिए चिपक जाता है। कहानी का समापन एक और चमत्कार से होता है, जब लोहे की कुल्हाड़ी का फल तैरता है, जो दिखाता है कि परमेश्वर के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति हमेशा एक जैसी रहती है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर के तरीके अक्सर हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देते हैं। दासी की बात राजा की शक्ति से ऊपर रख सकता है। अपनी शक्ति के नाटकीय प्रदर्शन के बजाय कुछ साधारण निर्देश अपना सकता है। यहोवा परमेश्वर है। पुनरुत्थान अक्सर हमारे जीवन में तब आता है जब हम परमेश्वर के तरीकों से नजरें हटा परमेश्वर के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आसान है कि हम ध्यान दें कि परमेश्वर ने पहले कैसे काम किया और उम्मीद करें कि वह आज भी वैसे ही करेगा। मेरी पत्नी और मैंने 60 साल विश्वास के साथ जीवन जिया और सेवा की। परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है और हमें वह करने में सक्षम किया है जो उसने सौंपा। अक्सर उसकी व्यवस्था उसके लोगों की उदारता के माध्यम से आई है। कुछ साल पहले परमेश्वर ने मेरे हृदय में फुसफुसाया कि हमें कार्यालय भवन बेचना चाहिए। उस समय यह असंभव सा लग रहा था क्योंकि एक वैश्विक वित्तीय संकट था और ऋण प्राप्त करना बेहद कठिन था। परमेश्वर की योजना कुछ और थी। अचानक कहीं से एक विदेशी खरीदार नकद लेकर सामने आ गया। मैंने इतनी बड़ी राशि का लेन देन नहीं किया था और समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर के सलाहकारों से परामर्श और प्रार्थना के बाद मुझे लगा कि परमेश्वर निर्देश दे रहे हैं कि हम पैसा के मुनाफे को खास काम में लगाएं। उन्होंने मुझे सही निवेश समूह तक भी पहुंचाया। अगले 16 वर्षों तक हम उस निवेश से विशेष सेवा कार्य परियोजनाओं के लिए धन जुटा सके। यह वह सामान्य तरीका नहीं था जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया, लेकिन उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं अधिक ऊंची हैं।
जिस तरह नामान को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि चंगाई किस प्रकार से आएगी, उसी तरह हमें भी परमेश्वर की अप्रत्याशित आपूर्ति और आशीष के तरीकों के लिए खुले रहना चाहिए। दूसरा, घमंड हमें परमेश्वर की आपूर्ति देखने से अंधा कर सकता है। कई बार चमत्कार के लिए हमें खुद को नम्र कर आज्ञाकारिता का पालन करना पड़ता है। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के उपहार कभी, सुनिए, वे कभी बिकाऊ नहीं होते। उसकी सामर्थ्य का व्यवसायीकरण भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। यह यीशु के इस पीढ़ी के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। चौथा, हमें परमेश्वर के तरीकों पर भरोसा करना चाहिए, भले ही वे साधारण लगें या हमारी अपेक्षाओं से मेल न खाते हों। अंत में, हमें अपने हृदय को लोभ से बचाना चाहिए, जो हमें परमेश्वर की आशीष से वंचित कर सकता है। इस कहानी की शक्ति इसी में है कि यह दिखाती है कि परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से कहीं ऊंचे हैं। वह हमारी अपेक्षाओं या हमारी पसंदीदा विधियों के अनुसार कार्य न भी करे, फिर भी उसकी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। प्रश्न ये नहीं कि प्रभु कार्य करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम स्वयं को नम्र करेंगे ताकि उसकी चमत्कारी शक्ति उसके तरीके से प्राप्त कर सकें।